एल दोराडो, घने जंगल, सोने का शहर और एक नष्ट हुई सभ्यता, ये कभी इंसानों ने खुद बनाया था। क्या है एल दोराडो की कहानी? सोना या कीमती वस्तुओं से लगाव इंसान की पुरानी फितरत रही है। कहीं सोना गड़ा होने की खबर मिले तो इंसान सब कुछ छोड़कर वहां चला जाता है। और अगर एक शहर हो जहां हर चीज सोने की बनी हो तो क्या होगा? इतिहास का सबसे बड़ा नमूना है एल दोराडो और उससे जुड़े किस्से कहानियां। असल में मान्यता है कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक गुप्त शहर एल दोराडो पूरी तरह सोने से बना था। किसी जमाने में यह क्षेत्र सोने की खदानों और कीमती पत्थरों से भरा पड़ा था। हालत यह है कि आज भी लोग इस खजाने की तलाश में जाते हैं और अपनी जिंदगी हार जाते हैं। आखिर क्या है एल दोराडो की सच्चाई? क्या है कहानी? कहानी की शुरुआत 1530 के आसपास होती है। म्यूएस का जनजाति में एक अजीब ही रिवाज था। वहाँ राजा नियुक्त से पहले एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था, जिसके तहत एक जिंदा आदमी को सोने की चीजों से भरे गट्ठर के साथ पवित्र मानी जाने वाली गुआटाविटा झील में फेंक दिया जाता था। इसके बाद गट्ठर को गहरी झील के बीचों बीच लाया जाता था। गट्ठर पर अनुष्ठान पूरा कराने वाले 4 धर्मगुरु भी आते थे। वे भी पूरी तरह से नग्न तथा स्वर्ण धूल से सने हुए होते थे। उधर झील किनारे बैठे पुरुष, महिलाएं और बच्चे अंगीठियां जलाते थे ताकि धुएं से सूर्य की रोशनी कम हो जाए। एक धर्मगुरु झंडा खड़ा करता था। इसका मतलब होता था कि अनुष्ठान शुरू होने वाला है, सभी शांत हो जाएं। कुछ समय अनुष्ठान चलता था और बाद में सभी गट्ठर समेत झील में छलांग लगा देते थे। माना जाता था कि यह प्रक्रिया पूरी होते ही देश को एक नया और समर्थ राजा मिल गया। म्यूएस का जनजाति के लोग अपने हर साम्राज्य में यह कार्य करते थे। मान्यताएं यह भी। इस तरह के आयोजन के बाद माना जाता था कि इलाके में सोने की और खदानें मिलेगी। इस जनजाति के लोग जहां जाते थे वहां सबसे पहले सोने की उपलब्धता ही देखते थे। इनके लिए स्वर्ण देवीय गुणों से परिपूर्ण एक स्वर्गीय धातु थी, जिसका इस्तेमाल वे अपने देवताओं की मूर्तियां बनाने, मंदिरों के शिखर पर तथा अन्य सामग्री बनाने की अधिकता से करते थे। और यही कारण है कि इस तरह के अनुष्ठानों में सोने का भरपूर इस्तेमाल किया जाता था। पूरी प्रक्रिया इस तरह होती थी कि जनजाति के सभी लोग झील किनारे जमा होते थे। झील पर सैर के लिए बनाए जाने वाले गट्ठर पर सोना बिछाया जाता था। जिस व्यक्ति पर धार्मिक कार्य किया जाना होता था उसे पूरी तरह से नग्न कर सोने से लाद दिया जाता था। इससे पहले उसके शरीर के बाल भी नोच लिए जाते थे। सभी लोग अपने सोने के आभूषण गट्ठर पर रख देते थे। दूसरी ओर एल दोराडो का दक्षिण अमेरिकी मिथक क्षेत्र और वहां रहने वाले लोगों की वास्तविक प्रकृति को प्रकट करता है। उनके लिए एल दोराडो कभी भी एक जगह नहीं थी, बल्कि एक शासक इतना अमीर था कि वह कथित तौर पर हर सुबह खुद को सिर से पैर तक सोने से ढकता था और हर शाम एक पवित्र झील में धो देता था। बेमतलब नहीं एल दोराडो। हालांकि एल दोराडो में अथाह सोना होने के बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं लग पाया, लेकिन इन पौराणिक कहानियों ने इस नाम एल दोराडो को कई संदर्भों में प्रचलित कर दिया। कई स्थानों पर इस नाम का उपयोग ऊर्जावान के लिए किया गया है। यह उस स्थान को भी इंगित करता है जहां बहुत तेजी से समृद्धि हासिल की जा सकती है। प्रेम, स्वर्ग, खुशी और सफलता के साथ भी यह नाम जोड़ा गया है। इतिहास गवाह है कि सोने की तलाश में बड़ी तादाद में लोगों ने सोने के इस शहर का पता लगाने के लिए अभियान चलाए। कुछ की किस्मत वाले रहे कि अपने अभियान से जिंदा लौट आए और कुछ मारे गए। कुछ इस चक्कर में अपनी प्रतिष्ठा गवा बैठे। कुछ इस क्षेत्र में मिलने वाले फूल्स गोल्ड, पायराइट को ही असली सोना मान छल्ले गए। एल दोराडो की तलाश में फ्रांस के फ्रांसिस्को डे ओरेलाना और गोंजालो पिजारो ने काफी लंबी यात्राएं की। कहा जाता है कि वे रियो नेपो से होते हुए अमेजन नदी के डेल्टा तक पहुंच गए थे। हालांकि हाथ कुछ नहीं लगा। इसकी साहसिक यात्रा ने सोने के शहर का तो कोई पता नहीं दिया, पर अमेजन के घने जंगलों में रहने वाले कई प्राणियों, वनस्पतियों के बारे में काफी जानकारियां मिली। बरसों से चली आ रही कहानियों से लगता है कि एल दोराडो में सोने का शहर जैसी कोई चीज नहीं है। फिर भी कुछ लोग इसकी तलाश में लगे हैं। आज तक पता नहीं चल पाया है कि वे क्या खोज रहे हैं, सोना, सोने से बना शहर या सोने का आदमी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।